अरे सुबह 5 बजे उठा करो, उठ के दौड़ने जाया करो, सैर करने जाया करो, एक्सरसाइज किया करो, सुबह उठ के पढ़ने का कितना अच्छा समय होता है, इतना टीवी मत देखा करो, हमेशा फ़ोन पे रहते हो। ये बातें कभी ना कभी हम सबको सुनने को मिलती हैं, पर मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों? ये इतनी हार्ड और अनरियल सी हैबिट्स क्यों हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है? पर ये तो ज़रूरी है कि हेल्दी रहना और आगे प्रोग्रेस करने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन होना। तो क्या उसका कोई और उपाय नहीं है? आज मैं आपको दोस्तों बताता हूँ ऐसी 15 माइक्रो हैबिट्स के बारे में जिनको आप कह सकते हैं इजी और इजी टू फॉलो। ये 1 या 2 मिनट में की जा सकती हैं। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि इससे आपकी ज़िंदगी में कोई रिवॉल्यूशन आ जाएगा या बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, पर हाँ ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगी, डिसिप्लिन हो जाएगी, और आप जिस मकसद के लिए वो हार्ड और अनरियल सी हैबिट्स को फॉलो करना चाहते हैं वो नहीं करके इन टाइनी हैबिट से भी वो काम हो जाएगा। जिन 15 हैबिट्स की मैं बात करूंगा, ज़रूरी नहीं है कि आप उन सबको एक साथ फॉलो करना शुरू कर दें। आपको उसमें से जो पसंद आए 1, 2, 3 उनको आप फॉलो करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे फिर उसमें और हैबिट्स जोड़ते रहिए। ये सारी हैबिट्स BJ Fogg की एक किताब है टाइनी हैबिट्स, और जापानीज़ कंसेप्ट काइज़ेन पे आधारित हैं। हैबिट नंबर 1, हेड डाउनवर्ड एक्सरसाइज। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और 2 मिनट के लिए अपने सिर और कंधे को नीचे लटका लीजिए। सोने से पहले ये छोटी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपके दिमाग और दिल में ब्लड का फ्लो इम्प्रूव करता है। ऑफिस की टेबल पर या कंप्यूटर में दिन भर गोल होके बैठे रहने के बाद जो मसल डैमेज हो जाता है वो भी इससे रिपेयर होता है। हैबिट नंबर 2, बैलेंसिंग। अक्सर हम अपनी बॉडी के बैलेंसिंग को इतना सहज तरीके से नहीं लेते हैं, जबकि अगर आप नोट करें ये छोटे से 2 पैरों पे 70-80 किलो का एक आदमी हमेशा खड़ा रहता है और चलता रहता है। अक्सर इतने भारी जानवर 4 पैरों पे चलते हैं। लेकिन जब हमारी एज ओल्ड हो जाती है और मसल्स में वीकनेस आ जाती है, सबसे पहले हमारी बैलेंसिंग अफेक्ट होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस पे ध्यान दें, और ये बहुत ही आसान है। जब आप सुबह ब्रश करते हैं तो 1 मिनट के लिए एक पैर पे खड़े हो जाइए, और अगर शाम को ब्रश करते हैं या फिर सुबह में ही, फिर 1 मिनट के लिए दूसरे पैर पे खड़े हो जाइए। हैबिट नंबर 3, डू स्क्वाट्स इन द बाथरूम जस्ट बिफोर टेकिंग बाथ। हमारी मसल्स पे ही सारा कुछ दारोमदार अटका हुआ है। हम लाइफ को एंजॉय भी इस मसल्स के कारण ही करते हैं, चाहे वो खेलना हो, खाना हो, चलना हो, खेलना, कुछ भी करना हो। तो इन मसल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो हम नहीं रख पाते हैं। एक बहुत आसान तरीका है, आप रोज़ नहाते हैं और जब आप नहाने जाते हैं बाथरूम में 10 उठक बैठक कर लीजिए, 10 पुशअप्स कर लीजिए। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और धीरे धीरे आपकी इसकी आदत पड़ जाएगी, और फिर इसमें आप नंबर ऐड करते रहिए। नंबर 4, रिमोट और फ़ोन को जितना हो सके अपने से दूर रखिए। अधिकतर आज की ज़िंदगी में हम लोग टीवी के रिमोट के और फ़ोन के एडिक्ट हो गए हैं। तो उसका एक तरीका है कि आप फ़ोन को अपने से दूर और टीवी के रिमोट को भी दूर थोड़ी सी ऐसी जगह रखें जहां उठाने में एफर्ट लगे। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका ये एडिक्शन, या आप जो फालतू में बैठे बैठे फ़ोन देखने लगते हैं या टीवी देखने लगते हैं, वो कम हो जाएगा। हैबिट नंबर 5, डोंट इन्वेस्ट इन द गैजेट्स लाइक एलेक्सा और जो रिमोट पे काम करती हैं। अक्सर बाज़ार में ऐसी नई नई गैजेट्स आती हैं, एलेक्सा टर्न ऑन द टीवी, और हमें तो एक्सरसाइज का या जिम में जाने का उतना मौका मिलता नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग काम में बिज़ी रहते हैं। तो घर में जो एक्सरसाइज दिन भर में होती है वो काफ़ी होती है, और अगर हम पैसा खर्च करके ऐसी गैजेट्स को ले आते हैं कि वो भी बंद हो जाए, तो उससे गड़बड़ और कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे गैजेट्स में जिससे कि आप उठ के अपना स्विच को ऑन करना है, गिलास पानी लेना है, वो भी ना करें। उन गैजेट्स में पैसा मत खर्चा करिए। हैबिट नंबर 6, सिटिंग विद
प्रॉपर पोस्चर। अक्सर हम कुर्सी पे ठीक से नहीं बैठते हैं, हमारी पीठ थोड़ी गोल रहती है और इससे कई सारी पोस्चरल परेशानियां हमारी बॉडी में आती हैं। कई यंग उम्र में भी लोगों को कमर में और कंधों में पेन हो जाता है। तो जब भी आप कुर्सी पे बैठें तो आपकी बैक पूरी कुर्सी के बैक से सटी होनी चाहिए। हैबिट नंबर 7, अवॉइड यूजिंग ऐप्स ऑन द फ़ोन। दोस्तों, आपको आज मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। ये जो ऐप्स डिज़ाइन किए जाते हैं फ़ोन के लिए, वो ऐसे होते हैं कि आप उसके एडिक्ट हो जाएं। अब एक एग्जांपल लीजिए, आप इंस्टाग्राम को फ़ोन पे खोल के देखिए, अब इंस्टाग्राम को आप लैपटॉप पे खोल के देखिए, आप कुछ दिनों में उस पर उतनी देर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारे ऐप्स डिज़ाइन ही इस तरह से किए जाते हैं कि फ़ोन पे आप उसके धीरे धीरे करके एडिक्ट हो जाएं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो आप वेबसाइट अपने लैपटॉप पे खोलकर उस पर काम करें। हैबिट नंबर 8, फॉलो 20-20-20 रूल। 20-20-20 रूल क्या है कि आप जब स्क्रीन पे लगभग जब हम जागते हैं तो काफ़ी समय स्क्रीन पे रहते हैं लैपटॉप या फ़ोन पे, तो आप हर 20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए अपनी नज़र को ले जाएं और अपनी पलकों को झपकते रहें। इससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। हैबिट नंबर 9, लंच या डिनर करने के बाद स्वीट डिश खाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हम जो लंच और डिनर खाते हैं हमारे पेट में जाने से लेके और उसका रजिस्टर ब्रेन में होने के लिए कि हमने खाना खा लिया और हमारा पेट भर गया है, 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो बेहतर ये है कि जब भी आपको स्वीट डिश खाना हो लंच या डिनर के बाद, तो आप इंजॉय करें उसे। मैं नहीं कहता आप नहीं इंजॉय करें, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद आपको शायद मज़ा भी ज़्यादा आएगा और आपकी सेहत के लिए भी बेहतर होगा। हैबिट नंबर 10, ईट बिफोर गोइंग फॉर शॉपिंग। हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अक्सर आप नोट करिएगा कि वहाँ पे ल्यूक्रेटिव चीज़ें होती हैं, तो हम कुछ ना कुछ हाई कैलोरी फूड वहाँ खा लेते हैं। तो बेहतर है कि जब भी आप मार्केट जाएं या शॉपिंग के लिए जाएं तो आप कुछ खा के जाएं। हैबिट नंबर 11, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अक्सर हमारा माइंड ये नहीं समझ पाता कि भूख और प्यास में क्या डिफरेंस है। तो बेहतर यह है कि आप हर 1-1.5 घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए और अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि इससे आप इस बात से बचेंगे कि कहीं प्यास की जगह आप खाने लगेंगे और ओवर ईटिंग हो जाएगी। ओबेसिटी की प्रॉब्लम आजकल बहुत हो रही है। एक और इशू इसमें आता है कि अक्सर आप देखेंगे कि लोगों को हेडेक होता है, और इस हेडेक का भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कारण है डिहाइड्रेशन। कभी आपको ऐसा हो तो आप देखिए 1 गिलास पानी पी के, अगर वो डिहाइड्रेशन के कारण हेडेक है तो 15 से 20 मिनट के बीच में आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। हैबिट नंबर 12, माइंडफुल ईटिंग। आपने माइंडफुल लिविंग सुना होगा, यानी कि हर चीज़ में पूरा माइंड लगा के फोकस से करें और उसे इंजॉय करें। लेकिन अक्सर हम जब खाना खाते हैं तो टीवी देखते हैं या फ़ोन की स्क्रीन देखते हैं। अब हमारे टेस्ट बड्स उस खाने को टेस्ट करती हैं, उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं, लेकिन हमारा ब्रेन तो प्लग इन है टीवी और स्क्रीन के साथ में, तो ना उस खाने का हमें मज़ा आता है और ना ही उसका एसिमिलेशन ठीक से होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कितनी देर हम खाना खाते हैं। जितनी भी देर खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, कुल मिला के आधा घंटा रख लीजिए, 40 मिनट रख लीजिए, तो माइंडफुल ईटिंग करें, पूरे मन से और पूरा दिमाग लगा के खाएं। हैबिट नंबर 13, हम जब रात में सोते हैं तो करीब 6-7 घंटे में हमारी बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो बेहतर है कि आप 1 बॉटल पानी और 1 गिलास साथ में रख के सोएं और सुबह उठते ही सबसे पहले आप बॉडी को हाइड्रेट करें, यानी 1 गिलास पानी पिएं। इससे आपकी सेहत को बहुत फ़ायदा होगा। हैबिट नंबर 14, ट्राई एक्सरसाइजिंग एट द सेम टाइम एवरी डे। अगर आप वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो कोशिश करिए कि हर दिन उसी समय पे करिए जिस दिन एक दिन करते हैं। इससे क्या होगा कि ये एक्सरसाइज की हैबिट आपकी बॉडी क्लॉक के साथ अलाइन कर जाएगी और फिर आपको पता भी नहीं लगेगा, एफर्टलेसली आप ये एक्सरसाइज करेंगे, विच इज़ सो गुड फॉर द बॉडी। और हैबिट नंबर 15 है डीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के एक्सपर्ट्स लोगों का ये मानना है कि हमारी डीप ब्रीदिंग की जितनी कैपेसिटी है हम वो शायद रेयरली ही इस्तेमाल करते हैं।
तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी एक ऐसी एक्टिविटी से जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि फ़ोन यूज़ करने की हैबिट से आप जब भी आपका मन करे फ़ोन उठाने का, तो आप उससे पहले एक डीप ब्रीदिंग करिए 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए उसको रोकिए, फिर 5 सेकंड में धीरे धीरे उसको छोड़िए। कुल मिला के 12 सेकंड लगेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, और इससे आपके लंग और ब्रेन को बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है, तो इसे ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।